हाय एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। मैं डॉक्टर सौरभ। आज जो मैं बातें करने वाला हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि यह एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। यह प्रॉब्लम फीमेल जेनिटल ऑर्गन से रिलेटेड है और उस प्रॉब्लम का नाम है सर्विसाइटिस। यह एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम देखने को मिलता है। लोग के रिपोर्ट में जब वो अल्ट्रासाउंड कराते हैं डॉक्टर किसी कारण से, और उसके साथ बहुत सारे लक्षण भी देखने को मिलते हैं। तो पूरी वीडियो में बने रहेंगे। तो आज मैं बातें करने वाला हूं ये सर्विसाइटिस क्यों होता है, क्यों डेवलप होता है ये सर्विसाइटिस, इसमें आपको क्या लक्षण देखने को मिलते हैं, क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं और इसके क्या कारण है, किस कारण से ये सर्विसाइटिस एपियर हो रहा है, सर्विसाइटिस डेवलप हो रहा है और बहुत सारे समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलता है, बहुत ज्यादा हैवी ब्लीडिंग, उसके बाद बहुत ज्यादा दर्द होता है, पेट के निचले हिस्से में दर्द होते हैं, पीरियड कभी जब हो तब आ जाता है, महीने में 2 बार आ जाता है, जब भी ब्लीडिंग होता है तो हैवी ब्लीडिंग होता है, इस प्रकार की समस्या है। तो बातें करते हैं सर्विसाइटिस। सर्विसाइटिस क्या है? सर्विसाइटिस को अगर हिंदी में समझा जाए तो नॉर्मल सा ये बात है कि ये जो बचदानी है, यूट्रस है, यूट्रस के मुंह पे, यूट्रस का बच्चेदानी का जो मुख है, जहां से अगर इस प्रकार से मैं यूट्रस मानूं तो इस जगह वाले एरिया पे अगर यहाँ पे किसी भी कारण से सूजन हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, उसे कहा जाता है सर्विसाइटिस। उसमें भी ये 2 कंडीशन है, एक होता है एक्यूट सर्विसाइटिस और दूसरा होता है क्रोनिक सर्विसाइटिस। एक्यूट मींस आप ये समझें कि वैसा इन्फेक्शन, वैसा इन्फ्लामेशन जो कि कुछ दिनों से है, 1 सप्ताह से है या 10 दिनों से है, और वैसा प्रॉब्लम, वैसे सर्विसाइटिस जो कि महीनों से हैं, 2 महीनों से हैं, 6 महीनों से हैं, साल भर से हैं, वैसे सर्विसाइटिस को क्रोनिक सर्विसाइटिस कहते हैं। बातें करते हैं कारण के बारे में, ये सर्विसाइटिस क्यों होता है, यानी कि बच्चेदानी के मुख पे सूजन क्यों हो जाता है। नॉर्मल सी बात समझिएगा। दूसरी बात, एक चीज मैं बता दूं, ये सर्विक्स जो है नॉर्मली 3 बार ही खुलते हैं। किस कंडीशन में? फर्स्ट है मेंसुरेशन, जब महिलाओं में साइकिल स्टार्ट होते हैं, पीरियड होते हैं, महीनों में जब पीरियड आते हैं तब वो सर्विक्स खुलता है। दूसरा कंडीशन है रिलेशन के बनाने के समय, जब वो रिलेशन बना रहे होते हैं इंटरकोर्स के ड्यूरिंग, उस समय सर्विक्स खुलता है। और तीसरा कंडीशन है डिलीवरी, जब वहां पे डिलीवरी हो रहा होता है उस कंडीशंस में। ये 3 कंडीशंस में सर्विक्स खुलते हैं, अनदर ये बंद होते हैं। तो कारण की बातें मैं करूं तो सबसे मोस्ट कॉमन काउज जो देखने को मिलता है, नॉट प्रॉपर हाइजीन मेंटेन। अगर आप अपने प्राइवेट पार्ट की सफाई पे अच्छे तरह से ध्यान नहीं दे रहे हैं, साफ सफाई नहीं कर रहे हैं, तो उस कंडीशंस में कोई भी इंफेक्शन इजिली स्प्रेड कर जाएगा। क्योंकि आप तो ये जानते हो कि प्राइवेट पार्ट का जिस तरह का स्ट्रक्चर है, उसमें इजिली कोई भी इंफेक्शन ट्रेवल करके इंफेक्शन प्रोड्यूस करा सकता है। तो उस कंडीशंस में आपको देखने को मिलेगा कि अगर आप हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहे हो, साफ सफाई पे ध्यान नहीं दे रहे हो, कुछ अगर स्टूल का एक कण भी रह गया ना, अगर उस एरिया में चला गया, तो आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। दूसरा मोस्ट कॉमन काउज जो देखने को मिलता है एसटीआई, यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। ये कैसे होता है? सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, अगर आपके मल्टी पार्टनर है रिलेशन बनाने के, आप एक से ज्यादा पुरुषों के साथ रह रहे हैं, या कोई वैसा कंडीशन है रिलेशन में रह रहे हैं, या फिर एक दूसरे में कहीं ना कहीं इन्फेक्शन है जो एक दूसरे में ट्रेवल कर रहा है, तो उस कंडीशंस में भी आपको ये इन्फेक्शन हो सकते हैं। मोस्ट कॉमन देखने को मिलता है गोनोकोकस का इन्फेक्शन, जो कि गलत रिलेशन के कारण अगर इन्फेक्शन प्रेजेंट है तो एक दूसरे में ट्रेवल हो जाता है। दूसरा है क्लेमाइडिया। तीसरा हर्पीज का इन्फेक्शन अगर हो तो उस कंडीशंस में भी आपको सर्विसाइटिस देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट है माइकोप्लाज्मा। इस प्रकार के इन्फेक्शंस जो होते हैं वो एसटीआई कहलाते हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, जिस कारण से आपको सर्विसाइटिस देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट कंडीशन है आईयूडी, यानी कि इंट्रायूटेराइन डिवाइस। इंट्रायूटेराइन डिवाइस जो कि टी शेप का होता है, वो लगवाती है कि गर्भवती ना हो,
प्रेगनेंसी ना हो जाए रिलेशन बनाने के साथ भी, कि वो रोकता है टी शेप का जो होता है इंट्रायूटेराइन डिवाइस। तो उस कंडीशंस में भी देखने को मिलता है कि कभी कदार वो हाइजीन मेंटेन ना हो या फिर उसके लगाने के क्रम में कुछ इंजरी हो गया हो, तो उस कंडीशंस में भी आपको सर्विसाइटिस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट कंडीशन होता है स्पर्मिसाइड। स्पर्मिसाइड क्या होता है कि स्पर्म को किल करने का कोई एजेंट, अगर प्राइवेट पार्ट में महिलाएं कोई स्पर्मिसाइड लगा लेते हैं, चाहे वो क्रीम हो, चाहे वो कोई लोशन हो, चाहे वो कोई लिक्विड हो, कि रिलेशन बने, लेकिन इंटरनल पार्ट में ही लगाते हैं ना स्पर्मिसाइड, कि वहां पे स्पर्म जाए, गिरे, डिस्चार्ज हो और स्पर्म वहीं पे किल हो जाए उसके एक्शन से, उसके रिएक्शन से, स्पर्मिसाइड से वो किल हो जाए और इन्फेक्शन ना हो, और वो प्रेगनेंसी कंसीव ना हो। लेकिन मैं बता दूं, कभी कभी वो बहुत ज्यादा एलर्जी कुछ लोगों में कर जाता है और आपको इन्फ्लामेशन, इन्फेक्शन प्रोड्यूस करा सकता है। तो स्पर्मिसाइड के कारण भी देखने को मिलता है कि सर्विसाइटिस हुआ है। नेक्स्ट कंडीशन है चाइल्ड बर्थ, यानी कि डिलीवरी के समय। डिलीवरी के समय भी अगर किसी प्रकार का इंजरी हो जाता है, चोट लग जाता है, तो उस कंडीशंस में भी देखने को मिलता है सर्विसाइटिस। चाहे प्रेशराइज्ड होने के कारण, निकलने के कारण, किसी भी प्रकार से इंजरी हो सकती है भाई। नेक्स्ट कंडीशन देखने को मिलता है एबॉर्शन। अगर किसी महिलाओं को बार बार एबॉर्ट कर जा रहे हैं बच्चे, एबॉर्शन हो जा रहा है, उस कंडीशंस में भी इंजरी के कारण आपको सर्विसाइटिस जैसे प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो ये हैं कुछ मुख्य कारण जिस कारण में सर्विसाइटिस लोगों को देखने को मिलता है। और बहुत ज्यादा लोग डरा भी देते हैं, सहमा भी देते हैं। आजकल तो बहुत सारे केसेस को देखने को मिलता है कि नॉर्मल सा भी सर्विसाइटिस है तो सर देखिए ना, डॉक्टर ने बोला है कि जाके तुरंत बच्चेदानी को निकालना पड़ेगा, बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो गया, बहुत ज्यादा इन्फेक्शन फैल गया है। इस प्रकार से महिलाओं को नहीं डराना चाहिए, कोई भी हो इस प्रकार से नहीं डराना चाहिए। अगर वो मेडिसिन से ट्रीटेबल हो तो आप मेडिसिन से ट्रीट करें तो ज्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि बहुत सारे सारे प्रकार के लोग हमारे एनवायरमेंट में हैं। कुछ गरीब भी हैं, कुछ अमीर भी हैं, लेकिन गरीब अमीर से वो रिलेशन नहीं होता है। यहाँ रिलेशन है कि प्राइवेट पार्ट निकालने से बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस शरीर में होते हैं, जिसके दुष्प्रभाव देखने को मिलता है उसके बाद। तो सही सलाह, सही ट्रीटमेंट देनी चाहिए और ये सर्विसाइटिस बिल्कुल ठीक होता है। तो काउज एजेंट को जान करके भी हम लोग इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट कंडीशन बातें करता हूं सिम्टम्स में। सिम्टम्स में क्या आपको देखने को मिलेगा, तो सबसे पहला इन्फ्लामेशन का सबसे पहला है कि आपको पेन, वहां पे एरिया रेडनेस देखने को मिलेगा, बहुत ज्यादा पेनफुल देखने को मिलेगा। जब वो रिलेशन बना रहे होंगे तो बहुत ज्यादा पेनफुल होगा, उस समय ब्लीडिंग होने के भी चांसेस हो सकते हैं। इन्फ्लामेशन रहेगा भाई, रेडनेस रहेगा वहां पे, उसका इन्फ्लामेशन का साइन है ना, रूबर कॉलर डॉलर ट्यूमर फंक्शन लेशिया, है ना। तो वहां पे जैसे ही कुछ एजेंट जाएगा, चोट लगेगा, इंजरी होगा, तो ब्लीडिंग तो हो सकता है। नेक्स्ट कंडीशन है वहां पे रिलेशन के समय भी दर्द हो सकता है। एबनॉर्मल पीरियड, जो पीरियड नॉर्मल होने चाहिए वो एबनॉर्मल होगा, जैसे हैवी ब्लीडिंग, जो 4 दिन की ब्लीडिंग रह रही है 5 दिन की वो रह जाएगी 6 दिन 7 दिन तक की ब्लीडिंग। और जो ब्लीडिंग का अमाउंट वॉल्यूम होना चाहिए वो भी ब्लीडिंग का वॉल्यूम ज्यादा देखने को मिल सकता है, या भी कभी कभी सीज भी ब्लीडिंग हो सकते हैं। तो ऐसे कंडीशंस देखने को मिलेगा। नेक्स्ट कंडीशन होगा एबनॉर्मल वेजाइनल ब्लीडिंग। ब्लीडिंग यानी कि वेजाइना से नॉर्मल, अब नॉर्मल जब मन हुआ तब ब्लीडिंग वहां से स्टार्ट हो गए, जब वहां पे प्रेशर पड़ा, संकुचन हुआ, तो उस कंडीशंस में भी ब्लीडिंग देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट कंडीशन है इतने सब होने के कारण अगर इन्फेक्शन कहीं भी आपके शरीर में है तो मोस्ट कॉमन साइन आपको ये भी देखने को मिलेगा, फीवर यानी कि बुखार देखने को मिलेगा। नेक्स्ट कंडीशन है ड्यूरिंग यूरिनेशन पेन। जब आप पेशाब कर रहे होंगे तो उस प्राइवेट पार्ट के एरिया में आपको दर्द भी देखने को मिल सकता है। तो ये हैं इसके मुख्य लक्षण, जिससे कि आपको अगर ऐसे लक्षण देखने को बार बार मिल रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर को दिखाएं, वो अपना जो भी टेस्ट होंगे, यूएसजी होंगे या फिर जो भी टेस्ट होंगे वो करेंगे और आपको बताया जाएगा कि सर्विसाइटिस जैसे प्रॉब्लम हो गया है। बातें करता हूं ट्रीटमेंट के बारे में। तो ट्रीटमेंट कभी भी आप YouTube के माध्यम से 2-4 मेडिसिन बताए हुए चीजों पे आप ट्रीटमेंट को ना साझा करें, आप ट्रीटमेंट को स्टार्ट ना कर दें।
कुछ लोगों में ऐसा भी देखने को मिलता है कि ट्रीटमेंट दवा बता दी गई कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है और दवा चलने लगी। पहले ये देखा जाए कि प्रॉब्लम किस प्रकार का है, नहीं है, डॉक्टर जांच कराएंगे, टेस्ट करेंगे, उसके बाद मेडिसिन। कुछ लोग बोलते हैं आप सर इतना चीज बता दिए, मेडिसिन क्यों नहीं बताए? मतलब मेडिसिन ऐसे क्यों बताई जाए आपको भाई? मेडिसिन ऑलवेज डिपेंड्स ऑन आवर योर सिम्टम, साइन, कंस्टिट्यूशन, मेंटल और बहुत सारे चीजों को देख करके, बहुत सारे सिम्टम्स को जान करके आपके ट्रीटमेंट बेस्ट होंगे। मेडिसिन तो मैं 4-5 हमेशा ऐसा ही बोल दूं तो वो ट्रीटमेंट नहीं हुआ। आप डॉक्टर से मिले, सही डॉक्टर से मिले, आप मुझसे बात कर सकते हैं इस ट्रीटमेंट के अबाउट, तो उस कंडीशंस में आपको बताई जाएगी कि इसके क्या ट्रीटमेंट है और बिल्कुल ये सर्विसाइटिस ठीक होता है। इसे नजरअंदाज ना करें, क्योंकि आप अगर नजरअंदाज करोगे तो ये प्रॉब्लम और क्रोनिक होते जाएंगे, क्रोनिक होते जाएंगे। और कोई भी प्रॉब्लम जब छोटा सा रहे तो आप तुरंत ध्यान दे लिया करो, क्योंकि महिलाओं में ये देखने को मिलता है जब छोटा सा प्रॉब्लम है ना तो इग्नोर 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 करने के चक्कर में परेशान है और बाद में उन्हीं को लाख 1.5 लाख खर्च करने पड़ जाते हैं, ऑपरेशन में खर्च करने पड़ जाते हैं। तो नहीं, आप जैसे ही प्रॉब्लम हो, क्रिएट हो, आप अपने डॉक्टर से मिलें, तुरंत कंसल्ट करें और अपनी प्रॉब्लम को ट्रीटमेंट दिलवाएं। ट्रीटमेंट होगी, आप बिल्कुल ठीक होंगे। आशा करता हूँ ये सर्विसाइटिस के अबाउट नॉलेज आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। देन इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक्स, धन्यवाद।